कार्टून सीरीज टीवी। रोहित और रीना की हाल ही में शादी हुई थी। रोहित के पिता शिशुपाल ने उनको एक घर गिफ्ट किया जो दिखने में काफी सुंदर था। रोहित और रीना उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। एक सुबह जब रीना गार्डन में घूमने आती है, कितना अच्छा मौसम हो रहा है और कितनी अच्छी हवा भी चल रही है। अच्छा घर गिफ्ट किया है पापा ने। मैं इस बगीचे को बहुत सुंदर सजाऊंगी। वो सब बाद में कर लेना, पहले मुझे मेरी चाय तो दे दो। कब से मैं चाय का इंतजार कर रहा था। एक दिन रीना काम कर कर सोफे पर बैठी होती है, तभी उसे डरावनी सी आवाजें आती है। ये क्या आवाजें? डरावनी डरावनी आवाजें कहाँ से आ रही है? रीना उठकर बाहर जाती है। तब वह देखती है कि गार्डन में एक आदमी है जिसकी पीठ रीना की तरफ होती है। अरे अरे अरे, कौन है वहाँ? बोलो तो, कौन है वहाँ? वह आदमी रीना की बातों का जवाब ही नहीं देता, जिस कारण रीना काफी घबरा जाती है। उनका घर एकदम सुनसान इलाके में होता है और आसपास में कोई पड़ोस भी नहीं था। रीना डर के मारे अपने घर की ओर भागती है और जाकर सोफे पे बैठ जाती है। इतनी देर में रोहित वहां आ जाता है। रीना सारी बातें रोहित को बताती है। अरे रोहित, वहां कुछ है। मैंने मैंने वो वहां कुछ। अरे क्या रीना, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा जो तुम बोल रही हो। रोहित, मैंने वहाँ कुछ देखा है। वहाँ एक मैंने आदमी देखा है। उसका चेहरा, उसकी आंखें बहुत डरावनी है रोहित, बहुत डरावनी। वो बहुत डरावना है रोहित। वो वो हमारी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी, उसके दांत में खून लगा हुआ है। मुझे बहुत डर लग रहा है रोहित, बहुत डर लग रहा है। क्या तुम अभी भी इतने खतरनाक भूत की बात कर रही हो? अरे अभी अभी तो मैं आया हूँ। मुझे तो कोई भूत नहीं दिखा बाहर, ना आसपास में कोई दिखा। मैंने कितनी बार कहा है रीना तुम्हें कि तुम ये भूतिया मूवी देखना बंद करो। ये सारा उस भूतिया मूवी का असर है। मुझे तो हंसी आती है तुम पर। तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? रोहित, यह सब डरावनी मूवी देखने का नतीजा नहीं है। मेरा विश्वास करो, मैंने मैंने वहां देखा था भूत। रीना, यह सब तुम्हारा वहम है। हमारे सुंदर से घर को अपने फालतू बहमी डरावनी बातों से मत बनाओ, समझी तुम रीना? यहाँ पर अपनी फाइल लेने आया था मैं, और लेकर जा रहा हूँ। रोहित अपनी फाइल लेकर चला जाता है और रीना अपने कमरे में ही बैठी रहती है। रीना काफी डरी हुई होती है। रीना गार्डन में पानी दे रही होती है, तभी वो देखती है कि कुछ पौधे मुरझाए हुए हैं। ये गार्डन के फूल अचानक मुरझाने कैसे लगे? मैं तो रोज आकर यहाँ पानी देती हूँ। चलो छोड़। फूलों की मुरझाने की बात को लेकर रीना यूं ही इग्नोर कर देती है। फिर एक दिन रीना और रोहित काम वाली बाई को रख लेते हैं। आप काम से ब्रेक ले लीजिए। मुझे लगता है आप थकी हुई हैं, इसलिए आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। मैं बहुत जगह गई, पर आज तक किसी ने मुझे इतना प्यार नहीं दिया, मुझसे एक्स्ट्रा काम करवाया। और आज तक किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि तुम थोड़ा बैठ जाओ, तुम थक चुके हो। मेम साहब, आप बहुत अच्छे हो। एक दिन सफाई करते समय शकुंतला को कंकाल लटकता हुआ दिखाई देता है और वह उसे देखकर काफी घबरा जाती है। अरे अरे अरे, ये क्या? ये कंकाल कैसे? मेम साहब, साहब, मेम साहब, साहब। अरे शकुंतला, इतनी जोर जोर की तुम क्यों चिल्ला रही हो? क्या दिक्कत हो गई है तुम्हें? रोहित और रीना जाते हैं, तब वह कंकाल गायब हो जाता है। ये देख तीनों डर जाते हैं। मालिक साहब, मालकिन साहब, मैंने वहां पर दीवार पर कंगाल लटकता हुआ देखा था। मेरा यकीन करो, मेरा विश्वास करो, मैंने अपनी खुद आंखों से देखा था। हाँ शकुंतला, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ दिनों पहले अजीब सा ऐसा ही हादसा हुआ था। तुम दोनों को कोई बहम है? ऐसी कुछ चीज नहीं होती। तुम दोनों को कैसे बताऊं मैं? मालकिन जी, मैं एक बाबा को जानती हूँ जो हमारी इस परिस्थिति में मदद करेंगे। हमें उनके पास जाना होगा और हमें उनको सारी बातें बतानी होगी। सुबह होते ही दोनों बाबा के पास चले जाते हैं और बाबा को सारी बातें बताते हैं। वे सब लोग बाबा के पास पहुंच जाते हैं और बाबा को सारी बातें बताते हैं। बेटा, तुम परेशान मत होना। मैं कल सुबह तुम्हारे घर पर आऊँगा और इस भूत को जलाकर राख कर दूंगा। जब तक मैं आऊँ, जब तक तुम जो मैं सामान बोलता हूँ उनका पूरा इंतजाम करना। बाबा अगले दिन उनके घर में आते हैं और कहते हैं, कहाँ है वो शैतान? मैं उसे आज जलाकर राख कर दूंगा। बता बच्चा, कहाँ है वो भूत? बता मुझे।
वह उस कंकाल में आग लगा देते हैं। क्यों बे बूढ़े, तुझे मरना है क्या? लगता है तू अपनी जिंदगी से परेशान है। बाबा मंत्र मारते हैं और शीशे के भूत को शीशे में कैद कर देते हैं और उस शीशे को आग लगा देते हैं।